परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1485 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं 2 तीमुथियुस अध्याय 2 पद 12। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज भी करेंगे, यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। पिछले दिन के प्रभात मनन में हम परमेश्वर के द्वारा रखी गई उस व्यवस्था के बारे में चिंतन किए थे कि जो परमेश्वर के कारण दुख सहते हैं उनको ऊंचे पदवियों में बैठकर राज करने का अवसर परमेश्वर देता है। पुराना नियम और नया नियम के बीच का एक मुख्य अंतर यही है कि पुराना नियम में आशीष एवं श्राप यथाशीघ्र संसार में ही दिए जाते थे। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय पढ़िएगा। वही नया नियम में हम देखते हैं कि विश्वासियों के लिए जो भी आशीषों की प्रतिज्ञा है उनमें से ज्यादातर आशीष वर्तमान संसार में हम आत्मिक रूप में अनुभव करते हैं और उसका आश्चर्य अनुभव हम अनंतकालीन जीवन में करेंगे। इब्रानी 11वां अध्याय और 13वां अध्याय की 14वीं पद आप पढ़ लीजिएगा। मोस्ट ऑफ द ओल्ड टेस्टमेंट ब्लेसिंग्स और कर्सेस given to them were instant and were about to be experienced in the world itself. But most of the New Testament blessings promised to the believers are spiritual blessings which we experience in the contemporary world, but they will experience those blessings literally in eternity. प्रारंभ में पढ़ी गई पद को समझने के लिए इस पवित्र शास्त्रीय सत्य को समझना अनिवार्य है। पुराने नियम के भक्तगण के द्वारा सहे हुए कष्टों के लिए वे लोग इधर ही ईश्वरीय आशीषों का अनुभव किया। मैं इस सच्चाई का इनकार नहीं करता हूं कि स्वर्ग में भी उनके लिए प्रतिफल है, परंतु जब हम नया नियम के समय में आते हैं, प्रेरितों से लेकर वर्तमान संसार के भक्तगण तक जो कष्ट अपना मसीही विश्वास के कारण सहे हैं या सहते हैं, उसकी आशीष, उसका प्रतिफल वे लोग इस संसार में अनुभव करते हुए हम नहीं देखते हैं। क्यों? इब्रानी 11 की 46 में इस प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे। स्टीफनुस से लेकर जो पहला मसीही शहीद था, ग्राहम स्टेन्स तक, जो उड़ीसा के मनोहरपुर गांव में मसीही विरोधियों के द्वारा जलाई गई आग में शहीदगी की नई कहानी रची, या वर्तमान में अफगानिस्तान, नॉर्थ कोरिया या कई अन्य मुस्लिम बाहु देशों में कसाई खाने के जानवरों की तरह मारे जाने वाले मसीह लोग वर्तमान संसार में उनके कष्टों का कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं कर रहे, क्योंकि प्रभु उनके लिए एक उत्तम बात ठहराई है जो हम भी एक दिन उनके साथ प्राप्त करने वाले हैं। वो क्या है? वे सिद्धता प्राप्त करके मसीह के साथ अनंतता में राज करेंगे। वो सिद्धता क्या है? वो राज्य क्या है? मुझे मालूम है कि आप इन बातों को सुनने के लिए इंतजार कर रहे होंगे। वो सिद्धता क्या है जो पहली शताब्दी से लेकर वर्तमान के और आने वाले पीढ़ी के भी मसीहियों के लिए, यदि यीशु मसीह का आगमन के लिए देरी है तो रखी हुई है? वो सिद्धता क्या है और वो राज्य क्या है हम मसीह के साथ करने वाले हैं? प्रभु दया करे तो इन महत्वपूर्ण विषयों का अध्ययन हम कल के मनन में करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। पाने का साधन है।